अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कतर की 2 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर की जानिब से है। तो दोस्तों, वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर ने जुमेरात के रोज़ अपने बयान में ये कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव के ख़िलाफ़ एहतियाती इक़दामात के तहत मसाजिद को बंद करने और इज्तिमाई नमाज़ों को मुअत्तल करने के फ़ैसले का इतलाक़ ईद उल फ़ितर की नमाज़ों पर भी होता है। दोस्तों, वज़ारत ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि मसाजिद की मुसलसल बंदिश और इज्तिमाई नमाज की मुअत्तली के बारे में 22 अप्रैल को जारी करदा पिछले फ़ैसले का इतलाक़ इस साल की ईद उल फ़ितर पर भी है, यानी इस साल ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा नहीं की जाएगी। दोस्तों, बयान में मज़ीद कहा गया है कि जुमा और ईद उल फ़ितर की नमाज़ जो खुसूसी तौर पर 40 नमाजियों की मौजूदगी में अदा की जाएगी। तो दोस्तों, इस ईद उल फ़ितर और जुमा की नमाज़ को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और उस मस्जिद के अमले के 40 अफराद के साथ अदा किया जाएगा और इस नमाज़ को टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स पर भी नशर किया जाएगा, जबकि ये तस्दीक की जाती है कि रेडियो, टेलीविज़न और मवासलत के दीगर ज़राए से नशर होने वाली नमाज में इमाम की पैरवी जायज़ नहीं है। दोस्तों, वज़ारत ने यह भी ज़ोर दिया है कि वो कोविड-19 की हैसियत पर अमल करने के लिए अथॉरिटीज़ मुजाज़े हुकाम के साथ राब्ते में रहेंगे और इस वबाई अमराज गुजर जाने की ख़तरा कम होते ही तमाम मसाजिद को दोबारा खोल दिया जाएगा। यानी जैसे ही इस मर्ज़ का ख़तरा टल जाएगा, कम हो जाएगा, तो तमाम मसाजिद को बहुत ही जल्द तमाम इबादत को ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ईद के मौके पर वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर ने अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके वालिद मोहतरम अमीर शेख हमद बिन खलीफ़ा अल सानी, उनके अज़मत नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद को मुबारकबाद पेश की और इस तरह तमाम कतर में रहने वाले तमाम लोगों को और पूरी इस्लामी कौम को ईद उल फ़ितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, दूसरी जो अपडेट है वो हमद मेडिकल कॉरपोरेशन MHC की जानिब से है। दोस्तों, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन MHC ने ईद उल फ़ितर के दौरान ऑपरेशनल औकात का ऐलान किया है। तो दोस्तों, निस्मिक कॉल सेंटर 24 से 26 मई तक ईद उल फ़ितर के मौके पर बंद रहेगा और 27 मई को सुबह 7 बजे दोबारा खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अर्जेंट कंसल्टेशन कॉल सेंटर 23 और 24 मई को बंद रहेगा और 25 मई को दोबारा खुलेगा। तो 29 मई तक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक का इसका वक्त होगा और 30 मई से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बाकायदा औकात दोबारा शुरू होंगे। तो दोस्तों, जहां तक फार्मेसी सर्विस की बात है तो कॉल सेंटर 23 और 24 मई को बंद होगा और 25 मई को दोबारा खुलेगा। इस वक्त से 28 मई तक सुबह 8 से शाम 3 बजे तक का वक्त होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।